हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज के वीडियो में भी हम एक आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आईपीओज़ की लाइन लगी हुई है। जुलाई की तरह ही अगस्त का ये मंथ भी फुल ऑफ आईपीओज़ है। स्पेशली 19 ऑफ अगस्त को एक तो नहीं टोटल 4 आईपीओज़ ओपन होने जा रहे हैं। और ऐसे में आज के वीडियो में हम जिस आईपीओ का रिव्यू कर रहे हैं वो है विक्रम सोलर लिमिटेड का आईपीओ, जिसके हम डिटेल में समझेंगे तो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट हो सकती है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। इसके अलावा श्रीजी ग्लोबल के ऊपर मैं ऑलरेडी आईपीओ रिव्यू वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और अदर जो 2 आईपीओज़ हैं उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही रिव्यू वीडियो डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं कि 4 आईपीओज़ जहाँ पे एक साथ ओपन हो रहे हैं तो कौन से आईपीओ में अप्लाई करना आपके लिए सही रहेगा और कौन से में नहीं। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा विक्रम सोलर लिमिटेड का। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो विक्रम सोलर लिमिटेड ये कंपनी 2005 की कंपनी है और ये बेसिकली जो है ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चर करती है। इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी बेसिकली 3 तरीके का काम करती है। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनली भी। इसके बाद कंपनी जो है ईपीसी का भी काम करती है। तो इसमें कंपनी इनके सोलर पैनल्स की डिज़ाइनिंग से लेके उनकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का भी काम करती है। देन आफ्टर सेल सर्विसेज भी कंपनी देती है, जहाँ पे कंपनी मेंटेनेंस वगैरह की सर्विसेज भी देती है। तो वन स्पॉट सॉल्यूशन है सोलर पैनल को की डिज़ाइनिंग से लेके उनकी मैन्युफैक्चरिंग, देन आफ्टर सेल सर्विसेज, पूरा पैकेज का काम कंपनी करके देती है। अब क्योंकि ये कंपनी सोलर पैनल से मैन्युफैक्चर रिलेटेड कंपनी है तो ऑफकोर्स इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनीज भी हैं लेकिन गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, जैसे एनटीपीसी है, नवेली लिग्नाइट है, देन गुजरात इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये कंपनीज जो है इनके कस्टमर हैं। अब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कोलकाता में है और चेन्नई में है। तो ऑल ओवर कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का काम कंपनी करती है। अब बात करते हैं इसके हम फाइनेंशियल्स की कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है। फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले देखते हैं इनके असेट को। तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी के असेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और सबसे ज़रूरी होता है कंपनी का टोटल इनकम देखना, मीन्स इनका रेवेन्यू देखना कि कंपनी जो भी सेल्स कर रही है उससे कितना इनको इनकम जनरेट हो रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना। तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में अराउंड 37% का ग्रोथ है। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जो है यहाँ पे ग्रो हो रहा है। बात करेंगे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिली है। स्पेशली लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 75% तक का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के यहाँ पे दिखा रही है। एबिटा की बात करें तो कंपनी का एबिटे में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेटवर्थ की बात करें तो कहाँ जहाँ पे कंपनी का नेटवर्थ जो है पहले निगेटिव में था तो अब कंपनी का नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव में आया है। तो कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपना नेटवर्थ भी बढ़ा रही है। और रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस में लास्ट 1 ईयर में काफ़ी मेजर जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व रहता है तो कंपनी स्ट्रांग रहती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग देखने को हमें मिल रहे हैं। अब इनके रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी हमें स्ट्रांग ही दिखेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी का हमें अभी तक जो रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिजर्व सरप्लस हमें अच्छे देखने को मिले हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आरओई की, तो 16.57% का है। आरओसीई 24.49% का है। तो ये बताता है कि कंपनी पैसा बना रही है। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का जो डेट है ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के पास कुछ खास डेट ही नहीं है क्योंकि रिजर्व सरप्लस कंपनी ने काफ़ी अच्छे जमा करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर डेट होगा भी तो ईजिली उसको जो है कवर कर सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 11.26% का है। पैट मार्जिन 4.08 का है। एबिटा इनका 14.37 का है और पीई रेशियो है 75.16 का। तो ऑल ओवर कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। पर यहाँ पे जो पीई रेशियो देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो पीई है वो अराउंड है 22 का, लेकिन यहाँ पे पीई जो है 75 का है। तो यहाँ पे एक ही देखने को मिल सकता है कि ये आईपीओ जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अदर फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंप्रेसिव हैं।
अब बात करते हैं हम आईपीओ की डिटेल्स की। तो आईपीओ के डिटेल्स की तरफ हम जाएंगे तो 19 को ओपन होगा, 21 अगस्त को ये आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 22 को जो है इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, और अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है ये आईपीओ तो 25 को इसका ये जो शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो सेम डे रिफंड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जो है कंपनी एक्सचेंज पे मीन्स 26 को एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो जाएगी। देन फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है, और इशू प्राइस जो है तो यहाँ पे इस प्राइस पे आपको अप्लाई करना होता है, 332 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में 45 शेयर्स रहेंगे। ये आईपीओ जो है मिक्स है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। तो टोटल इस आईपीओ का जो साइज है 2079.37 करोड़ का है, जिसमें से 1500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 579.37 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो फ्रेश इशू से जो पैसा कंपनी जनरेट करने वाली है उसे वो अपने फेज 1 प्रोजेक्ट एंड फेज 2 प्रोजेक्ट, कंपनी के फिलहाल अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन दोनों प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के लिए यूज करने वाली है। क्योंकि कंपनी के पास कुछ खास डेट्स वगैरह भी नहीं है, तो ऑफकोर्स जो भी पैसा यहाँ पे वो रेस करेगी वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए ही यूज करेगी, और बाकी जो ऑफर फॉर सेल में थोड़ा पोर्शन है वहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टिक्स को डाइल्यूट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी जो डिमांड है वो फिलहाल चल रही है 66 की पे, जो पहले के कंपैरिजन में जो लास्ट डेज में देखे गए हैं उसके कंपैरिजन में ये कम हुई है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे 20% तक की जो लिस्टिंग गेन है वो एक्सपेक्टेड है। मीन्स एक लॉट पे आपको यहाँ पे 3000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो ऑल ओवर हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट्स पे अभी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनका आने वाले टाइम में जो है उसमें एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इन दिस केस अगर इस आईपीओ की बात करें और इसको हम कंपैरिजन करें श्रीजी वाले आईपीओ से, तो वहाँ पे हमें लिस्टिंग बेनिफिट इससे कम दिखने को मिल रहे हैं, जहाँ वहाँ पे आई थिंक 12% का लिस्टिंग बेनिफिट है आज की डेट में, और इसमें 20% का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो उससे बेटर है, फाइनेंशियल्स भी उससे बेटर हैं। तो इस आईपीओ में अगर आप चाहें तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जैसा मैं बताती हूँ कि आप थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे तक अगर मिड डे तक 5 टाइम सब्सक्रिप्शन में आता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स जो हैं, और या फिर QIB वगैरह, उसमें 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन उसमें देखने को मिलती है, डिमांड अच्छी आती है उधर से, तो ऑफकोर्स आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईपीओ की कुछ डिटेल्स थी। तो आई होप आपको इससे ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और अगर आप खुद भी अपनी अलाइंसेस लगाना सीखना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड से, किसी भी मोड से, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक यू।